गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। तो कल जो मैं आपको एक पीडीएफ भेजा हूँ ग्रुप में, हुआ एक्चुअली क्या कि हम लोग वीडियो बना रहे थे, बट वीडियो में आवाज़ साइलेंट हो गया और हम वीडियो बनाकर पूरा कंप्लीट कर दिए। थोड़ा देर के बाद चेक हो रहा है तो पता चल रहा है कि वीडियो में आवाज़ नहीं है, तो हम 10 नंबर पर रुक गए थे, इसलिए आपको 10 नंबर तक क्वेश्चन बनाकर हम आपको भेजे थे। तो ऐसा है कि वो तो आप समझ सकते हैं, सिंपली है। पूरा रामायण खत्म हो गया यार, कैसे बता नहीं पाओगे कि सीता कौन है? पूरा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिया हूँ मैं आपको, और आपको लास्ट में हम सिर्फ बनाया हुआ 10 क्वेश्चन भेज दिए, वो भी मिसलेनियस का, सभी मिक्सचर एक्सरसाइज का। तो आप उसको उम्मीद है कि समझ लिए होंगे, नहीं तो मैं थोड़ा डुगडुगा देता हूँ इसको। अभी मेरे पास बोर्ड में होगा ही और है भी, तो हम उसको थोड़ा डुगडुगा देते हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। कल आवाज़ तो वापस नहीं ला सकता हूँ कल वाला, आज दोबारा उसमें आवाज़ दे देता हूँ हल्का सा, और जल्दी से खींच के आगे बढ़ाते हैं। और आज मिसलेनियस को जो सब क्वेश्चन पर हम टिक किए हैं फॉर जैक बोर्ड, वो निश्चित उतना ही क्वेश्चन आएगा और वहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है, पहला ये था, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 3x², एक जरा सा, हाँ देखिए, y इक्वल टू इतना, डायरेक्टली सिंपली बनाना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 9 आ गया है, पावर उतर चढ़ गया है, सब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू इतना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का साइन 3 गो था, एगो उतरा, एगो फिर ऊपर गया, कॉस हो गया। और आप बोलिएगा जिसको ये समझ में नहीं आया था, चलिए एक स्टेप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ताकि चर्सी टाइप के जो बच्चे होंगे जिसका थोड़ा सा माइंड स्लो चलता है उसे भी अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, y का डिवाइड बटे dx, डिफरेंशिएशन साइन क्यूब x, साइन x नीचे आएगा मेरे भाई, और ये साइन x ऊपर जाएगा, अकेला है थीटा आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन कॉस टू द पावर 6x, फिर कॉस x नीचे आएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा कौन? कॉस x, ऊपर कॉस x जाएगा, क्या जाएगा? कॉस x। कॉस x और ये dx। अब इसको अच्छे समझ लीजिएगा, 3 आ गया, साइन में घट गया, 3 था 2 हो गया, साइन का कॉस प्लस 6 आ गया कॉस टू द पावर 5, और कॉस का माइनस साइन, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 कॉस 5 साइन एक्स। बस अरेंज कर दिया, हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5x टू द पावर 3 कॉस 2x, लॉग लगा के बनेगा, लॉग लगाया, आगे आया, u इंटू भी में बनाया, यह आपका u हो गया और यह आपका v हो गया। 3 कांस्टेंट है, हमेशा के लिए बाहर कर दिया, u को रखा, v को किया, v को डायरेक्ट किया हूँ, लॉग x का 1/x, x बोले तो 5x, 5x ऊपर जाएगा 5 इंटू 1, फिर लॉग 5x, फिर cos 2x का माइनस साइन 2x, फिर 2x उतरेगा, 2x का ऊपर जाएगा 2 इंटू 1, इधर 1/y था, y उधर गया, 3y बन गया, 3 इधर पहले से था, इधर वाला y उधर गया, y बन गया, और ये ब्रैकेट में जो भी रहा cos 2x बटे x माइनस 2 इतना, और y का वैल्यू बैठा दिए 3 रहा, और y का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए, इसको जस्ट का तस उतार दिए। मैंने आंसर मिला कि नहीं देखा, आप मिला सकते हैं ना, बोलिएगा यदि। इसको एलसीएम भी ले सकते हैं आप,
नहीं जानता हूँ कि एलसीएम लिया है कि नहीं लिया है, लिया होगा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आज। लीजिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वही कलर पे बढ़ा देता हूँ। dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू 3 रहने दीजिए, 5x टू दी पावर 3 cos 2x रहने दीजिए, और x एलसीएम ले लीजिए, cos 2x माइनस 2x sin 2x log 5x। ठीक है, आप इसे भी आंसर कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी कल मैंने आंसर किया था, आप इसे भी आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। सिर्फ दौड़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, आपको तो बोल ही दिया हूँ कि कल हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ बट ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। साइन एक्स रूट एक्स बाय थीटा उतरा, थीटा फिर ऊपर गया और डी एक्स हो गया। साइन इनवर्स का 1/√1 एक्स स्क्वायर यू इंटू भी में थोड़ा इसको आराम से हो गया और हो गया। आप देख लेंगे, या थोड़ा सा और बढ़ा दूँ। एक्स को रखा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स को रखा एक्स का 1। एक्स को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ देखिएगा, इस जगह हो सकता है इस एक्स को लिख दिया हमने रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और बटे में क्या था सर 2 रूट एक्स। एक रूट एक्स कट गया, रूट एक्स बाय 2 बचा, इधर रूट एक्स बचा, एलसीएम ले लिया। 2 एलसीएम, और अब यहाँ भी एलसीएम ले लेते हम लोग तो भी हो जाता, ऐसा नहीं कि नहीं होता। 2 एलसीएम ले लिए, 2 रूट एक्स और रूट एक्स मिलकर 3 रूट एक्स, और नीचे इधर से सटा दिया, आराम से हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो वही है। नेक्स्ट, u बाय भी, इसको u बाय भी में किया हूँ हम लोगों ने, इसको u बाय भी में किया हूँ। समझिएगा आराम से, टाइम बर्बाद करने से ज़्यादा फायदा नहीं है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या लिखा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा हूं कि y इक्वल टू इतना, ये इनवर्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको मैं शुरू में पढ़ाता हूं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, वहां से कॉपी कर लें। और इनवर्स में इसका आंसर x/2 आया था, और आज हम लोगों को डिफरेंशिएशन बनानी है, तो y इक्वल टू x/2 को 1/2 इंटू एक्स लिख दिया, x/2 को 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1/2 और x का 1, आंसर 1/2। मेरे प्यारे, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसको वहां से कॉपी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, log x टू दी पावर log x, y इक्वल टू log x टू दी पावर log x। ये log में होल ब्रैकेट है, इसलिए log आगे नहीं आएगा। इस log पर पावर है, बताया गया था आपको, यहाँ पर समझाए भी हैं। log x टू दी पावर 4 है, 4 आगे आएगा, लेकिन log x टू दी पावर होल 4 होगा तो ये आगे नहीं आएगा, ये गलत है, समझाया गया है। तो ये log x आगे ये log x, log लगाए, अब ये वाला log x हमारा आगे आया, ये log x, और ये log के साथ ये बचा, इसका नाम u रखा, इसको b रखा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy बटे dx,
लॉग एक्स को रखा, लॉग एक्स 1/log x, लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स को रखा और लॉग एक्स का 1/x। यहाँ लॉग एक्स कट गया 1/x और इधर बचा लॉग एक्स बटे एक्स। एक्स एलसीएम ले लिया और y का मान यहाँ बैठा दिया, आंसर हो गया। तो इसी जगह बैठा देना चाहिए, बेकार एक लाइन एक स्टेप बढ़ाया हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। यहीं पर आप कर सकते हो, y को यहीं बैठा दो, y का वैल्यू यहीं पर ला दो, एक्स एलसीएम और यहाँ पर y का वैल्यू log x टू दी पावर log x, ये हो गया। और ये हो गया आपका dy बटे dx। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और ये हो गया आपका शानदार आंसर। एक तरह से कहिए तो आपके लिए बढ़िया हो गया, पीडीएफ भेज दिया, आप इसको देखकर सवाल समझ सकते हैं और पीडीएफ से आप नोट्स कर सकते हैं अच्छे से। आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। आप पीडीएफ से नोट्स कॉपी में उतार लीजिएगा और इससे अच्छे से समझ लीजिएगा, दोनों काम आपका हो गया। कल के मिस्टेक से तो एक शिक्षा हमको लगता है ज़रूर मिला कि वीडियो बनाने के बाद अपने क्लास के बच्चे को पीडीएफ भी सेंड कर लो ताकि वो वीडियो में अच्छे से समझ जाए और पीडीएफ में नोट्स भी कर ले। तो एक तरह से चलिए नया सीख भी मिला और ये आपके साथ कर ही दूंगा, वीडियो और पीडीएफ दोनों डाल दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a cos x और b sin x y इक्वल टू इतना, डिफ्रेंशिएशन cos का ये पूरा थीटा कहलाएगा सर, ये पूरा cos का थीटा कहलाएगा। तो cos को रखा थीटा उतरा, थीटा गया टेंशन, cos का माइनस साइन ये हो गया और ये a cos का माइनस साइन हो गया। आराम से सजा दीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पर पावर इतना हम आपको बनाने के लिए दे दिए थे। क्या बना दूं आज पूरा? क्या ये इतना पर पावर इतना है, आगे लाया इतना हो गया, क्या बना दें पूरा? चलिए बना देते हैं आज पूरा। मेरे हिसाब से हो जाएगा आपसे। देखिए अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1/y dy बटे dx, u इंटू भी, ये u हो गया ये भी हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग समथिंग 1/समथिंग, लॉग एक्स का 1/x। तो आज मेरे नज़र में ये पूरा x ना होगा सर, और फिर ये लॉग का x उतर के चढ़ेगा तो साइन का हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये प्लस में बदल जाएगा सर। इसको रखा, इसको किया, अभी एक ही एपिसोड पूरा हुआ। देखिए प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रखे, डिफ्रेंशिएशन इसका साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, बोले तो साइन एक्स, ओ सॉरी थोड़ा सा छोटा करना होगा, इसको रखा डिफ्रेंशिएशन साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन मिलके प्लस साइन। क्लियर है? अब आप देखो
ये तो भैया साफ हो गया है ना। अब क्या बचा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस sin x और प्लस ये वाला पार्ट बचा log, या पहले उसको लिख लेते हैं, cos x प्लस sin x इंटू log sin x माइनस cos x। अब इसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये और ये दोनों सेम है, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। cos x प्लस sin x को कॉमन ले लेंगे और इधर से dy/dx को रखा जाए, y को उधर ले जाया जाए और लेने के साथ साथ ये स्टेप यहाँ भी कर सकते थे तो अच्छा लगता। dy/dx को रखा, y को उधर ले गया और अब y का वैल्यू यहाँ बैठा दो। y का वैल्यू है, ये तो लास्ट स्टेप में बैठाऊंगा, अभी रहने दीजिए, कितना ढोएंगे। और इससे कॉमन आ रहा है, सॉरी, इससे कॉमन आ रहा है cos x प्लस sin x। ध्यान देना, यहाँ है cos x प्लस sin x, यहाँ पे cos x प्लस sin x कॉमन आ गया। तो बचा क्या, इसमें बचा 1 प्लस इसमें ये खत्म, बचा log sin x माइनस cos x। y बैठा ही देता हूँ तो आंसर ही निकल जाएगा। चलिए, y का वैल्यू है sin x माइनस cos x टू दी पावर sin x माइनस cos x। ये हो गया y का वैल्यू और ये कॉमन लिया हूँ, देखिए ये आंसर हो गया आपका। चलिए, आज ये पूरा हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको आप पीडीएफ में ये ग्रीन कलर तक मिलेगा, ये वाइट कलर नहीं मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उतार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर कल का आखिरी पढ़ा, ये सिंपल क्वेश्चन था सर। x टू दी पावर x, y इक्वल टू x टू दी पावर x, x टू दी पावर a, x पर पावर x, a पर पावर a। यहाँ बताए थे कि ये जानना है कि ये बिना लॉग का नहीं बनेगा, ये बिना लॉग का ही बनेगा, ये भी बिना लॉग का बनेगा, ये भी बिना लॉग का बनेगा। लेकिन इसको लॉग देने के लिए हम बाहर में दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये सब फिर लॉग, इसके पास लॉग जा नहीं सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉग लगाऊंगा। आपको मालूम है कि यहाँ पर जैसे ही लॉग देंगे ये लॉग मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको तो लॉग चाहिए, ये बिना लॉग का ही बनेगा। लेकिन पहले वाले को कैसे बनाओगे, एक के कारण सबको सजा मिला और सबों को हम लोगों को कल इसको मानना पड़ेगा, उपाय नहीं है। y रहा, इसको u माना, v माना, w माना, z माना। y का dy/dx, u का du, dv, dw, dz। इक्वेशन 1, u क्या है तो x टू द पावर x, v क्या है, w क्या है, सब लिख दिया हमने। अब u को डिफरेंशिएट करके du/dx प्राप्त करेंगे, u को डिफरेंशिएट करके du/dx प्राप्त करेंगे, v को डिफरेंशिएट करके dv/dx प्राप्त करेंगे, w को डिफरेंशिएट करके dw/dx प्राप्त करेंगे और z को डिफरेंशिएट करके dz/dx प्राप्त करेंगे। और ये सभी वैल्यू प्राप्त करके और यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आपने क्या देखा, मैं यहाँ से किया हूँ, देखिए आप, u को किया हूँ लॉग लगाकर, आराम आसान है। v को किया हूँ ऐसे ही डायरेक्ट,
लॉग की आवश्यकता नहीं है। देखिए लॉग की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स टू द पावर ए है। ए सर संख्या हो गया, एक्स टू द पावर ए का मतलब ए टू द पावर एन का मॉडल हो गया। एक्स टू द पावर ए बी इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, ए आगे आया एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जैसे एक्स टू द पावर 5 रहता, 5 आगे आता 4 हो जाता, सेम कहानी एक्स टू द पावर ए का है। ए पावर एक्स ए टू द पावर एक्स, ये तो सर सिंपल फार्मूला हुआ, ए पर पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। और उसके बाद एक है z इक्वल टू ए टू द पावर ए, तो कम्प्लीटली कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। आप इसे देख सकते हैं, इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0। फ्रॉम 1 डिवाइड बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स डी डब्ल्यू बटे डी एक्स डी जेड बटे डी एक्स। डी यू बटे डी एक्स आराम से बैठाया, डी वी बटे डी एक्स का मान बैठाया, डी डब्ल्यू बटे डी एक्स का मान बैठाया, और डी जेड का मान 0 हो गया। एक स्टेप कम लिखा था, 0 को छोड़ के आपको आंसर लिखना है। क्या लिख दें आज क्या? तो अभी तक हम लोग का कल का एपिसोड चला सर। अभी हम लोग कल जो पढ़े थे उसको हम लोगों ने बोलते हुए गुनगुनाया, यानी कि डुगडुगा दिया। अब आज का एपिसोड शुरू होगा बनाते हुए। तो ये हो गया कल का एपिसोड का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग का शुरू होता है 11। वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल नहीं बनाएंगे सर। कितना इस तरह का क्वेश्चन आपने बनाया है सर। लॉग लगा नहीं सकता हूँ, लॉग के बिना बना नहीं सकता हूँ, लॉग लगा नहीं सकता हूँ और लॉग के बिना बना नहीं सकता हूँ। तो क्या करूँगा सर, y इक्वल टू यू प्लस वी मानूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा सर, u का डी यू बटे डी एक्स हो जाएगा, v का डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा, और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और वेयर जहाँ u इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और v इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए, अब u को डिफ्रेंशिएट करो पहले, उससे डी यू बटे डी एक्स डी यू बटे डी एक्स प्राप्त करो, फिर v को u में मतलब लॉग लगा के बनाओ, v में भी लॉग लगेगा बनाते हुए डिफ्रेंशिएट करो, और ये बना लोगे। ये सब नहीं बना पाओगे जीवन में, फिर जवाब क्या दोगे? यदि कोई पूछेगा, खास करके ऊपर वाला, तो पूछेगा कि आपने जीवन में क्या किया, तो क्या जवाब दोगे? सारा मास्टर का बनाया हुआ डिफ्रेंशिएशन कॉपी में उतार लिया, तो गलत बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा। y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग। कितना बार बनाए हैं सर, कितना बार ऐसे क्वेश्चन को आपने बनाया है। गिवन y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस t एंड x इक्वल टू 10 t साइन t। फाइंड, we have to find, क्या ज्ञात करना है आपको? dy बटे डी एक्स इज इक्वल टू वाट? नाउ y इज इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी, आपको बताया गया है। इधर y है और उधर t है, या तो आप y के सापेक्ष करोगे
या तो फिर t के सापेक्ष करोगे, या तो y के सापेक्ष या t के सापेक्ष, दोनों में से किसी एक के सापेक्ष करना है सर। तो आपको क्या करना है, या तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है या तो t के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, y का डिवाई बटे डी टी, ट्वेल्व, 1 का 0, कॉस का माइनस टी यानी प्लस साइन टी, यानी कि 12 साइन टी। इक्वेशन 1 डिवाई बटे डी टी का वैल्यू, उसके बाद फिर x का मान है, सब बना लीजिएगा नहीं सर, अच्छा रहेगा। अगेन x का वैल्यू है 10 t साइन टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x का dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट t का t के सापेक्ष 1 साइन t का cos t। इक्वेशन 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन 2 करेंगे, क्योंकि डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। डी वाई यहाँ दिख रहा है, डी वाई बटे डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 12 साइन टी बटे 10 1 माइनस कॉस टी, डी टी कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 6 और साइन टी को तोड़ दो, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपॉन 5 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। आइए कुछ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। 6 को रख दिया गया था, इसको हम लोगों ने तोड़ा, यहाँ पर भी इसको तोड़ा, 2 कैंसिल कर दो, साइन एक ठो कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 6 कॉस टी बाई 2 5 साइन टी बाई 2। फाइनल जवाब 6/5 कॉस बाय साइन कॉट और टी बाई 2, यह आंसर हो गया डी वाई बटे डी एक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सब आसान आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं बना दिया, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए, डिवाइडेड डी एक्स से वाई इक्वल टू इतना इतना। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, y का वैल्यू दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, कुछ लॉग वोग का कुछ टेंशन नहीं है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिवाई बटे डी एक्स, मान लो साइन इनवर्स है, नीचे x उतरेगा, गाड़ी खत्म हो गया। साइन इनवर्स है, इसमें x के रूप में रूट अंडर है, रूट अंडर वाला उतरेगा, फिर रूट अंडर वाला चढ़ेगा, फिर रूट के अंदर का मसाला उतर के फिर ऊपर जाएगा, है ना।
साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उतरेगा थीटा के रूप में, और ये फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट को छोड़कर आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और टेंशन हो जाएगा। समझिए एक बार फिर से, ये सिंपल था, साइन इनवर्स है और उसका थीटा उतरा, फिर ये ऊपर गया, फिर रूट को छोड़कर रूट के अंदर का मसाला आ गया, फिर ये मसाला ऊपर गया और फिर ये ऐसा हो गया, है ना। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के क्या क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो तुम लोग कि बना ही दीजिए सर, क्या यही ना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हो, बना ही दिया जाए क्या। तो सर कटी कटी गुनगुनाइए ना, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स का फिर 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जबरदस्त एक्स और इसका स्क्वायर हो गया, रूट अंडर का 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। अब देखो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 1 और माइनस से मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मुन्ना ध्यान से सुनना, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, 1 माइनस रूट खत्म हुआ बट बाहर में माइनस रह गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, -1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यह -2x, ये 2 और 2 कैंसिल, 1 फटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 और माइनस, तो ये हो गया -x अपॉन 1 1 क्लियर, एक्स स्क्वायर रूट से बाहर होगा x और रूट में रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या भाई क्लियर है, माइनस, बहुत अच्छी बात, 2 कैंसिल, एक्स 1 1 कैंसिल, स्क्वायर का एक्स, मस्त है मस्त, टकाटक बोले इसे, इसे बोले तो टकाटक। हाँ प्रभु, हे प्रभु, डीवाई बटे डी एक्स, आप एलसीएम भी ले सकते हैं या फिर कॉमन भी ले सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स और एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ गया एक्स माइनस, यहाँ तो एक्स है ही और कुछ क्या हो रहा है मेरे भाई, ओ यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया सर, सॉरी 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 टू दी पावर 100। संगत का असर आपके साथ रह रहकर मेरा भी बुद्धि थोड़ा सा भ्रष्ट हो रहा है लगता है। और ये सर लॉलीपॉप आंसर 0 आ रहा है सर, 0, क्या आ रहा है आंसर, 0।
पता नहीं, चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं ही चेक कर लूँ क्या? माइनस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाह, ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है जी, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इसे आप हल्के में लेने का प्रयास ना करें। इसलिए सर, ये क्वेश्चन सिंपल है बट ये जबरदस्त क्यों बना, आपको उसके बारे में एक छोटी सी तथ्य देता हूं। यूं तो ये क्वेश्चन है, फाइनली इसको सिर्फ बोलता है कि dy/dx ज्ञात करो। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते और dy/dx निकाल देते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है सर। इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकालनी नहीं है, यहाँ dy/dx इक्वल टू ये प्रूव्ड करनी है। तो कहीं ना कहीं तो कोई लोचा है जो हम लोग प्रूव्ड कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने का स्टेप समझिएगा, ये प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन को। ये बीबीआई भी है, दिमागी भी है, प्रैक्टिस भी है। यदि ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रूविंग है ये लाने में थोड़ी कष्ट होगी सर आपको। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में फैसला ऑन द स्पॉट करिएगा ना, तो आपको हो सकता है कि आप बीच मजेदार में भी फंस सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा। आइए मैं इसको थोड़ा चिन्हित कर देता हूँ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, दिमागी भी है, और हल्का सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, नहीं तो आप टेंशन में पड़ जाइएगा। चलिए पहला स्टेप, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको। इसको रखा, इसको उस पर ले जाओ, बहुत बढ़िया बात। अब स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स को रखा, सॉरी स्क्वायरिंग किया ना, एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, एक्स इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर खत्म, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर खत्म, रूट खत्म। क्लियर है? यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, यहाँ पर भी स्क्वायर खत्म, रूट खत्म हो गया। और एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा सर, मिस्टेक। चलिए फिर से करके दिखाता हूँ। स्क्वायर है तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, और 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा। अब इसे देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर खत्म। इसको फ्रेश कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले आइए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स और वाई, वाई एक्स और वाई कॉमन, वाई हो गया और माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इधर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब तोड़े तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और उधर ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स हो गया। इधर यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर वाला एक पार्ट कट जाएगा सर, या इधर भी कॉमन ले लेते तो उधर का कट जाएगा।
इसमें हम लोग माइनस कॉमन ले लो x और y, यहाँ पर क्या हुआ x माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लिया x माइनस वाई हो गया, x माइनस वाई क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा बचेगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब y वाला को y वाला के पास ले आओ, यहाँ y है प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स को उधर ले जाओ माइनस एक्स, y कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे u बाय v में तोड़ना होगा सर, अब इसको u बाय v में तोड़ना होगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिवाइड बटे डी एक्स v स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को रखा, डिफ्रेंशिएशन किसका किया माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस और माइनस एक्स को रखा, डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 एक्स का u को रखा भी को किया भी को रखा u को किया। समझ में आया? या एक स्टेप बढ़ा कर लिख दूं डी डा ढी ढा बोल के, समझ रहे हो? हेलो, लिख ही देता हूं लो, तुम भी क्या याद रखोगे। ये अच्छे बच्चों के लिए लाइन था जिसको मैं अभी डिलीट किया। अब ये उन बच्चों के लिए जिसको थोड़ा स्लो कंसेप्ट क्लियर होता है। u बाई वी भी स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स को रखा, डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स का, माइनस माइनस एक्स को रखा, डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स का। इससे आपको चेहरा में ग्लेजिंग आ जाएगा। जिसका चेहरा मायूसी छा गया था जिसके चेहरे पर, उसको थोड़ी सी ग्लेजिंग आ जाएगी। इसको रखा -1, एक्स को रखा माइनस माइनस प्लस एक्स रखा है, 1 का 0 और एक्स का 1 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिवाइड बटे डी एक्स। फ्रेश करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स इधर हो गया प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैसा लगा आपको? प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया सर। क्लियर है? ये एक पेज में तो समेटा है क्या? नहीं, लीजिए, ऐसा हो सकता है कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा तो ऐसे शॉट होगा, या फिर 2 पार्ट में भी मैं बांट सकता हूँ। चलिए धीरे धीरे समझ जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखते गया हूँ। वीडियो को रोक रोक के आराम से दिख सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्मस देगा उधर से? नहीं है? अब देखिए, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसकी भी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी जैक में स्थान बनाया है 1 से 2 बार, इन्होंने भी 1 से 2 बार 3 बार स्थान बनाया है। गिवन cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस a प्लस वाई और with cos a is not equal to +-1, prove that फल्ला।
इसमें भी नौटंकी है, सिंपली डिफरेंशिएट करने बोलता तो बना के dy बटे dx निकाल दिया जाता। इसमें बोला गया है प्रूव करो, वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि dy बटे dx इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, ये लाने हैं। अब देखिए, नाउ कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसको सेट करेंगे, पहले इस पार्ट को इधर लाएंगे, इधर क्या बचेगा सर, x। और जो बच्चे अच्छे हैं वो x को उधर रखते हुए इधर लिखेंगे, और x को रखे ये इधर आया। ये बीच वाले स्टेप को उड़ा के भी आप ये लाइन लिख सकते हैं। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, और जो सच्चे हैं उससे ये काम हो जाएगा। और बाकी तो आप समाज का हैं, हमको मालूम है आप कैसे समाज में हैं। अब इसको यदि इस जगह पर चालाकी कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर दोगे तो मजा आ जाएगा, और x कर दोगे तो थोड़ा सा कॉमन वमन लेके पलटना पड़ेगा। y के डिफरेंशिएट करोगे dx बटे dy आएगा, हमें चाहिए dy बटे dx, लास्ट में उसको पलट देंगे। इधर है x, उधर है y, x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जिसके रिस्पेक्ट में करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर y है, इधर x है, समझ रहे हैं बात को आप? तो देखिए आप आसानी से भी इसे कर सकते हैं। अब आप जो बोलिएगा करते हैं y के रिस्पेक्ट में, क्या डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, या बोलोगे कि x का आदत लगा हुआ है? हाँ, काय बोलोगे? आदत क्या होता है, सीखो सिस्टम। उधर y है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। dx बाई dy भी स्क्वायर, भी को रखोगे डिफरेंशिएशन कॉस y का, क्या उतरेगा y, सॉरी जैसे ही y उतरा रुक जाएगा, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो y आने पर ही ना रुक जाएगा सर। थीटा कॉस अकेला है, थीटा थीटा में क्या उतरा y, y बना dy, dy बना रुक गया। y के रिस्पेक्ट y पर रुक जाएगा, x के रिस्पेक्ट रहता तो ये dy बटे ऊपर जाता, माइनस माइनस कॉस y को रखा और डिफरेंशिएशन, फैन ऑफ कर दो, फैन। कॉस y को रखा और डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई, तो आएगा क्या सर, नीचे आएगा a प्लस वाई, और ये फिर a प्लस वाई ऊपर गया, और नीचे आएगा क्या, dy। क्यों, a प्लस वाई आ गया, क्या उतारे, क्या ना, टेंशन, टेंशन टेंशन का दूसरा नाम dx, बट यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए टेंशन का दूसरा नाम क्या होगा, y। टेंशन का दूसरा नाम y। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। सॉरी डी एक्स बटे वाई, ये डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, माइनस कॉस वाई और कॉस का माइनस साइन ए प्लस वाई, ए का 0 वाई का 1, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ए प्लस वाई ऊपर गया, वाई का वाई के सापेक्ष 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इसको माइनस को आगे कर दो और सजा लो, कॉस ए प्लस वाई साइन वाई माइनस माइनस प्लस, इसमें साइन को पहले लिख लो, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए इसको सजा लो, थोड़ा सा अरेंज कर लो, अच्छा लगेगा। प्लस वाले को पहले लिख लो, प्लस वाले को, माइनस वाले को बाद में लिख लो। देखिए सर कुछ ज़्यादा परेशान नहीं किया हूँ, और बटे में जो है उसको बटे में लिख लो, और क्या, ये बटे में है, समझे सर? ओ सर अब इसको देखिए, थोड़ा प्यार से पढ़िए, इसको समझिए ए और इसको समझिए बी, ये फिर वही ए वही बी, ए प्लस वाई वाई और वाई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मस्त फिटिंग आया है ना। जवाब होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस है, साइन ए माइनस बी, बी के जगह वाई, ऐसन आई, समझ में आई। अब बटे में क्या है सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये हो गया आपका डिवाइड बटे डी एक्स। देखिएगा अब हम लोग फ्रेश करते, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा रहा हूं, ए प्लस वाई ब्रैकेट, इसको खुलने और ना खुलने से कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है, यह आपकी भाषा हुई सर। जैसे कुछ भी वर्क देता हूँ, बनाने देता हूँ, टेस्ट देने बोलता हूँ, टेस्ट के नाम पे तो खैर जैसे लगता है कि सांप सूंघ गया है, नहीं समझे। टेस्ट देने की संख्या में इतनी गिरावट कोरोना काल के बाद आई है कि अभी तक इंस्टीट्यूट में कोई सुधार नहीं आया है, और स्टेटस लगेगा सबों का। मैं अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल में अपने हिसाब से जीता हूँ, दुनिया क्या कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। होना भी चाहिए भैया, ज़िंदगी तेरा है, दूसरा आदमी काहे माथा लगाएगा। हमको लगता है कुछ ज़्यादा दूर से एक मिस्टेक हो रहा है, ये डी एक्स बटे डी वाई है ना सर, ये डी वाई बटे डी एक्स लिखा गया है गतली से। इसे गलती नहीं कहते हैं, इसे गतली कहते हैं। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये डी एक्स बटे डी वाई हो गया सर। और हमें निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, जस्ट पलटिंग, डी वाई ऊपर डी एक्स नीचे, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर और साइन ए नीचे। शायद यही प्रूव्ड करने दिया था ना, क्या जरा देख लेते हैं। और ये प्रूव्ड हो गया।
जी सर, यही प्रूव करने दिया था। तो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही लगा होगा। एक पेज में ये आएगा। बाबा रे, काट के थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? अच्छा रहेगा। यहाँ से इस टुकड़े को मैं उठाकर बगल में सेट कर देता हूँ और आपको बोलूँगा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उतारिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो। जी सर, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और आप उतार सकते हैं। ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। डबल डिफरेंशिएट है सर, करने लीजिएगा ये सब। देखिए इसको 17 नंबर गिवन x इक्वल टू a cos t प्लस टी। हमको तो लगता है कि सेम डीवाई बटे डी एक्स में ये क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, सेम टू सेम। आज यहाँ डीवाई बटे डी एक्स नहीं है, डबल डिफरेंशिएट है। बस सिर्फ अंतर इतना ही है, शायद इसमें डिफरेंशिएट होने के बाद साइन साइन कटता है, इसमें कॉस कॉस कुछ कटता है और छोटा छोटा बचता है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। हमें फाइंड क्या करनी है? d2y बटे dx स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x का dx बटे dt, a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t। थोड़ा डायरेक्ट चलेगा? बोलो नहीं चलेगा सर। आई एम ब्रांडेड, क्या नहीं बोलेंगे, बुरा लगेगा। कुछ आदमी अपने समाज का भी है और कुछ आदमी बाहरी है। जो घर का आदमी है हल्का फुल्का बर्दाश्त भी कर लेगा, बाहरी तो लगता है हमें वापस भी कर देगा। प्लस टी साइन टी dt। टेंशन हो गया, dt उतर गया। कॉस का माइनस साइन टी प्लस u इंटू वी, टी को रखा, साइन का कॉस, साइन को रखा, टी का 1। एक जरा सा सर प्लस टी कॉस टी और प्लस साइन टी, साइन टी कैंसल, टी कॉस टी, ये हो गया dx अपॉन dt का वैल्यू, इक्वेशन 1। अगेन y क्या है सर? y है y क्या रहेगा? y तो y न रहेगा सर। y क्या रहेगा? ये है हम लोगों का y तुम्हें अल्पो इधर आई। अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t कराई, dy बटे dt, a साइन का कॉस टी माइनस, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसमें करके दिखा दो डीटा लगा के। माइनस के बाद ये u इंटू वी में होगा, माइनस के बाद ब्रैकेट दे देता हूँ, t को रखा,
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस कॉस टी को रखा टी का 1 और ये हो गया कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी प्लस माइनस माइनस कॉस टी कैंसिल ए टी साइन टी इक्वेशन 2 और ये dy बटे dt। ये सवाल एकदम सेम टू सेम बनाए सर, पहले एकदम 100 करोड़ % गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ हूबहू क्वेश्चन बनाया हूँ और ये यहीं तक है dy बटे dx निकालने तक, इसमें एक स्टेप ज़्यादा है। अब हमें करना क्या है, dy बटे dx निकालने के लिए इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करनी है और चूंकि वो 2 में dy है dy बटे dt अपॉन dy बटे dt अपॉन dx बटे dt इज इक्वल टू ए टी साइन टी और उसका रिजल्ट क्या आया है, ए टी कॉस टी आया है। देख लेते हैं थोड़ा सा, ए टी कॉस टी, यस ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ए टी कट गया, डी टी कट गया और डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10। यहाँ तक हम लोग 100 करोड़ % गारंटी के साथ यहाँ बनाए। अब हमें इस जगह से थोड़ा सा मेहनत करना है। d2y डबल डिफरेंशिएट बोला है। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिएगा उधर t है, इधर है 10t, 10t। ऐसा नहीं है कि t है तो t के सापेक्ष कर देंगे। यदि मैं t के सापेक्ष करता हूं तो ये जो आपका dy बटे dx है ये t के सापेक्ष करेंगे सर, तो ऐसा जवाब हो जाएगा d2y बटे dt इंटू dx और आपको चाहिए dy बटे dx का होल स्क्वायर, इसलिए x के सापेक्ष करेंगे तभी होगा d2y बटे dx स्क्वायर इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन 10t उतरेगा t बन गया dt, ये रुकेगा नहीं, dt को ऊपर लेना होगा और तब dx लिखना होगा। यही खेल हो गया। इतना सा काम के लिए ही टीचर की आवश्यकता थी। 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर t और dt बटे dx का मान ऊपर से ले लेते हैं। dx बटे dt का मान है 80 cos t, 80 cos t। बगल में उसका फरमाइश को देखते हैं। चूंकि dx बटे dt का मान है 80 cos t और हमें चाहिए dt बटे dx, यानी जस्ट उल्टा, ये हो जाएगा 1/80 और cos t। dt बटे dx का मान क्या देखा आपने, 1/80 cos t। अब देखिए तो ये हो गया सेक स्क्वायर t और 1/cos को बना दो सेक t, बटे में रह गया 80, 80 बगल में रह गया 80। अब इसको सेक स्क्वायर और सेक बना दो सेक क्यूब t बाय 80, ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर का सॉलिड आंसर। ये हुआ सर। देखिए अब देखिए इसको, अब हम लोग इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। एक पार्ट को
यहां से अलग कर देता हूं, गलत बात, यहां ले आता हूं और इस पार्ट को यहां से हटा देता हूं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उतार सकते हैं। देखिए ध्यान से, जी सर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिया हूं, अच्छा और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? क्रॉप नहीं किया लगता, देखता हूं और कोई क्वेश्चन है क्या। एक्सरसाइज पर थोड़ा सा आते हैं, ध्यान डालिएगा। मैंने 14 लिया, 15, ओ अच्छा 15 को छोड़ा हूँ बीच में, ध्यान दीजिएगा, 16 बनाया। ये क्वेश्चन खराब नहीं, थोड़ी सी लंबी जाती है, कौन सा हमारा बहुत ऐसे क्वेश्चन है, कितने लंबे लंबे क्वेश्चन गए हैं। अब बट ये क्वेश्चन जैसा है ना कि इतना फॉर सी ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट इतना। अब कोई बोलेगा कि इसको क्यों नहीं वीडियो में बना के दे दिया, तो बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं होगा तो थोड़ा सा 1 प्लस डिवाइडेड इसका होल स्क्वायर, यहाँ देखिए सिंगल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लाकर यहाँ पर बैठाकर सॉल्यूशन करना है। आंसर अप्रोक्सीमेटली सी या 1/c ऐसा कुछ रूप में आता है, क्योंकि प्रूव्ड करना है कि इतना इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, आंसर जो आएगा उसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो ए बी से इंडिपेंडेंट होगा, ए बी से स्वतंत्र। मतलब आंसर में ए और बी नहीं रहने वाला है, सिर्फ सी में तब रहेगा। और भी कोई अलग संख्या डिजिट रह सकता है, बट ए बी नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी। तो ये क्वेश्चन लंबी है थोड़ी सी, उतना आज तक जैकबोर्ड कभी को स्थान नहीं दिया है, तवज्जो नहीं दिया है इसको। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, 14 नंबर 13 भी आया है, और फिर हमने इस सबको 16 बना दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 भी हमने बना दिया, 18 19 20 सब क्वेश्चन को उतना ही नहीं दिया गया है, मिसलेनियस में बोलिएगा तो बना देगा। और फिर 21 है, ये थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का नॉलेज होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका ये जो है ना झारखंड बोर्ड में उतना फेमस नहीं है ये क्वेश्चन सर, समझे ना। बट यदि आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो फिर मत बोलिए, वो तो खोज खोज के देता है। हाँ, मिट्टी के ऊपर का नहीं, मिट्टी से कोड़ के जेसीबी का पॉकेट मारता है नीचे, वहाँ से केचुआ निकाल के देता है। सीबीएसई बोर्ड के कोई बच्चे हैं तो इस सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैं अगला वीडियो में सबको भी बना दूंगा। आज काफ़ी टाइम हो गया है थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में आया है, शायद हमको याद नहीं आ रहा है, 2022 या 23 ऐसे कुछ है, ये 2022 या 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। झारखंड बोर्ड इसको स्थान नहीं दिया अभी, सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बना देंगे, 16 इंपॉर्टेंट था, इसको बना दिया, 17 भी बना दिया, 18 भी आप बना सकते हैं, मॉड एक्स है, डबल डैश करना है इसका। और ये जो क्वेश्चन 21 है ना, डिटर्मिनेंट जब हम लोग पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को फेस करेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह भी दिया हुआ है। और ये 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। e टू दी पावर इतना लॉग लगा के बनाओ, ऐसे उतार के बनाओ, ये भी बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ये 1 2 3 2 2 4 5 6 क्वेश्चन बचा, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे इसको। तो आज इतना ही रहने दीजिए, बाय, मस्त रहिए, आराम से नोट्स वीडियो को पॉज कर करके रोक के आराम से उतारिए, समझिए, जहाँ दिक्कत हो फिर से देखिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करिए, जैसा प्रॉब्लम होगा मैं बात करूँगा फिर आपसे।